कब्र के अंदर डाल देते हैं, उसके ऊपर 100 मन मिट्टी डाल करके वापस चले आते हैं। 4 आदमी खटोला रख करके वापस चले आते हैं। ऐसा ही नहीं होता है? 5 तो जाते हैं, एक को कब्रिस्तान में रख देते हैं कब्र के अंदर, और 4 आदमी खटोला लेकर चले आते हैं। अब कब्र के अंदर जो सवाल और जवाब करने वाले होते हैं फरिश्ते, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर फरिश्ते को अलग अलग काम के लिए रखा है। किसी का काम है रूह निकालना, किसी का काम है बारिश बरसा देना, किसी का काम है सवाल और जवाब करना, किसी को काम है अजाब देना। सबका अलग अलग डिपार्ट है। अगर एक ही आदमी का, एक ही फरिश्ते का अलग अलग एक ही सब डिपार्ट होता तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। सबको अलग अलग तकसीम कर दिया गया कि तुम्हारा काम रूह निकालने के लिए है और तुम्हारा काम सवाल और जवाब करने के लिए है। जब बंदे मोमिन तो हमें और आप कब्र के अंदर रख कर उसके ऊपर 100 मन मिट्टी डाल करके वापस चले आते हैं। वो फरिश्ते कब्र के अंदर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही किताबों में आता है कि वो सवाल करने वाले फरिश्ते वो मुनकर नकीर ज़मीन को चीरते हुए, ज़मीन को फाड़ते हुए उस बंदे मोमिन के कब्र में पहुंच जाते हैं और झिझोड़ कर उठाते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, उठो तुम अल्लाह के हुक्म से। अब उसे उठाया जाता है और उसका शक्ल, सवाल करने वाले फरिश्ते का शक्ल किताबों में आता है कि उसका शक्ल बहुत ही डरावनी शक्ल का होगा। और यहीं तक कि नहीं बल्कि उसका बाल सर से लेकर पैर तक होगा और उसका दांत मिसले हाथी के दांत के बराबर होगा। है कि नहीं? मिसले हाथी के दांत के बराबर उसका दांत होगा। अगर बंदे मोमिन, अगर कोई इंसान दुनिया के अंदर उसका एक झलक देख ले तो बेहोश होकर के गिर पड़ेगा। अगर दुनिया में एक झलक देखेगा बेहोश होकर गिर पड़ेगा। लेकिन कब्र में तो अंधेरी कोठरी है, उसमें अकेले देखेगा ना, उसको हम कहे हाँ ना बोले। उस कब्र की अंधेरी कोठरी में अकेले ही उसे वो देखेगा, उसे सवाल का जवाब देना होगा। कोई भी हो, सबसे सवाल और जवाब किया जाएगा। अब उससे पूछेगा मन रब्बू का, कि तुम्हारा रब कौन है। वो फरिश्ते सवाल करेंगे, ए बंदा, ए नबी का कलमा पढ़ने वाले, कि जब तूने दुनिया के अंदर था तो तूने क्या किया है। जब दुनिया के अंदर तूने था तो एक सवाल मैं करता हूँ, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है। इसका मतलब है तुम्हारा रब कौन है। तो हम क्या कहेंगे, किससे पूछे हम उधर, वही आदमी है चले वाले हाथ, कि तुम्हारा रब कौन है। तो ये ज़बान, ये मैथिली ज़बान, ये नेपाली या हिंदुस्तानी या तरह तरह की ज़बान है, तो ये ज़बान वहाँ नहीं चलेगी। अब हर बंदे की ज़बान वहाँ अरबी हो जाएगी। बोलिए सुभान अल्लाह, अरबी हो जाएगी। अब बंदा मोमिन अरबी में कलाम करेंगे। आजकल देखते हैं विदेश, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, अंगूठा छाप हो, अगर विदेश जाते हैं तो वहाँ से अरबी ज़रूर सीख करके आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते? और विदेश का अरबी 2-3 अल्फाज ऐसे हैं जो बहुत ही मशहूर व मारूफ है। वो क्या है? सबसे पहले यहाँ आएगा तो कहेगा, कोई काम कहिए करने के लिए तो कहेगा माफ़ी मुश्किल, खल्ली बल्ली और मुश्किल नहीं है। 3 लफ्ज़ सबके ज़बान पे है। और कहीं कहीं तो मारपीट भी करवा देगा, माफ़ी मुश्किल है, मार अरबी बोलता है, यहाँ आ करके खाली खल्ली बल्ली माफ़ी मुश्किल बोलता है। जमशेद का नहीं आवा हो तो अब वहाँ माफ़ी मुश्किल या मुश्किल नहीं है, अब वहाँ नहीं चलेगा, सवाल का जवाब देना होगा। मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है। तो अगर किसी को या उस मैयत को सवाल का जवाब याद होगा तब तो देगा ना भाई। हाँ, गैर मुस्लिम को कहिएगा कलमा पढ़ने के लिए तो उसको याद ही नहीं तो क्या पढ़ेगा, याद रहेगा तब ना पढ़ेगा। हाँ, उलमा इकराम को तवज्जो चाहूँगा, ठीक है। तुम्हारा रब कौन है,
उसे सवाल का जवाब मालूम रहेगा तो रब्बी अल्लाह अरबी में पूछा जाएगा और अरबी ही में जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं कि इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा रब कौन है तो हम कह देंगे हमारा रब तो अल्लाह है। वहाँ अरबी ज़बान हो जाएगी, अरबी ही बोलना ही होगा, बोलता है भी रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अब वो फरिश्ते फिर सवाल करेंगे कि ये जवाब तो ठीक दिया है, क्या मा दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा दीन क्या है। तो इसका जवाब होगा दीन अल इस्लाम, कि मेरा दीन इस्लाम है। क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। जब अगर बंदे मोमिन ये दूसरे सवाल का भी जवाब दे देगा, तीसरा सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ इशारा देकर वो फरिश्ते सवाल करेंगे, वो मन तकुलो फी हाज़ा रसूल, तुम इस मर्द के बारे में क्या कहते हो। तो ये तीसरा सवाल याद होगा तो कहेगा हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, मुश्किल अब ये ख़त्म कर देते हैं, सबका टाइम दिया जाएगा। उलमाए कराम का मजमा कसीर है और हमारे इमाम साहब क़िबला वो भी रौनक स्टेज है। तो बंदे मोमिन जब तीनों सवालात का जवाब दे देंगे तब वो फरिश्ते कहेंगे कि सो जाओ जैसे दूल्हा सोता है। दूल्हा कैसे सोता है? पलंग छोड़ के नीचे में सोता है। उसके लिए तो और अभी नया डिजाइन चलेगा, बॉक्स पलंग है, अब पेंटिंग वाला बॉक्स पलंग चलता है। यानी इंसान की उम्र में उस रात बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ वो सोता है। इतनी सुकून और इतना आराम उसको कभी नहीं मिलेगा। 20 साल की उम्र में शादी हुई हो या 18 साल की उम्र में शादी हुई हो, बहुत सुकून के साथ वो इंसान सोता है। अब गैब से आवाज़ आएगी, कहे फरिश्ते कि ये मेरे बंदे ने ठीक कहा है, ये मेरे महबूब बंदे ने ये ठीक जवाब दिया है, इसके लिए जन्नत के बिछाने बिछा दो, जन्नत के खिड़कियों को खोल दो, जन्नत के दरवाजे को खोल दो और कब्र को चौड़ी कर दो कि जहाँ तक इसकी निगाह फैलेगी कब्र चौड़ी ही चौड़ी नजर आएगी। सुभान अल्लाह। तो जवाब देंगे तब ना, अगर सवाल का जवाब ही नहीं याद रहेगा तो क्या कहेंगे? कुछ यादें नहीं है तो क्या कहेंगे? कुछ तो कहेंगे नहीं। तो गए अब आ जाएंगे तो झूठा इंसान है, इसके लिए जहन्नम का बिछौना, आग का बिछौना, आग की खिड़की खोल दिया जाएगा, दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, आग की लपट उस बंदे के कब्र में चलाएगी। अब वहाँ तो मरना ही नहीं है, अजाब होना है। ये दुनिया है कि भाई इसको किसी को एक्सीडेंट हुआ मर गया, कोई आग में जल के मर गया, या कोई पानी में डूब के मर गया, या किसी को मौत आई मर गया, तरह तरह की मौत आती है। अब वहाँ तो मरना ही नहीं, अजाब होना है तो होना है। तो अब किसी का सवाल पैदा हुआ कि जब बंदा मर जाता है उसका जिस्म मिट्टी खा जाती है, लेकिन जब जिस्म ही नहीं रहा तो अल्लाह का अजाब किस चीज़ पे? ऐसा होगा कि नहीं? जब जिस्म मिट्टी में गल जाएगी लेकिन अजाब कैसे दिया जाएगा? तो आप ज़रा जहन को करीब लाइए। जब हमें और आप ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में जिस्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ख्वाब में कोई ताल्लुक़ है? जिस तरह हमें और आप दुनिया में चलते हैं, जितनी अगर उंगली कट गई तो तकलीफ़ होती है, पैर कट गया तकलीफ़ होती है, और ख्वाब में भी इसी तरीके से। हमें मालूम नहीं कि मैं ख्वाब देखता हूँ, होता है कि नहीं होता है, और देखते हैं कि मेरे पैर या हाथ कट गए। तकलीफ़ उतना ही होता है जब हमें और आप घूमते फिरते हैं दिन में। जब आँख खुलती है तब सोचते हैं इधर ख्वाब देखे तरह लिया, सपना तरह लिया, ऐसा होता है। इसी तरीके से इंसान के रूह को